तुम यहाँ भी आ गए? हाँ? आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ जाऊंगा। तुम इलाहाबाद में थे? कानपुर में भी था, क्योंकि आपसे मोहब्बत है। आपके न्यूज चैनल को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये बताओ, अब हम जहाँ जहाँ जाएंगे तुम पीछे पीछे चलोगे? बिल्कुल, क्योंकि अगर सरकार हमारी हमसे धोखा किया है 27,000 रोजगार को, मैं बात करना चाहता हूँ, सर्वप्रथम कहना चाहता हूँ कि युवा दर्द की चादर में आहें भरता है, युवा दर्द की चादर में आहें भरता है इंतजार उसे नौकरी का शायद। मुझे याद है सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपका भी साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। 7 अगस्त की बात है, मैं आपके साथ डिबेट में बैठा हुआ था, उसी दिन हम पर घोर लाठियां चली हुई थी। आपने पार्टी का, विरोधी पार्टी का निंदा किया था, लेकिन आज तक कोई उसका काम नहीं हुआ। 27,000 परिवार आज भी बेघर है। यही विधानसभा है बगल में, हम लोग लगातार 10 बार यहाँ आए अपनी मांग रखने के लिए। लास्ट 2 नवंबर को हम लोग लाठियां खाते हैं, भगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी आज तक बीजेपी का कोई नेता, मंत्री, विधायक, जिसको सबको 75 जिलों में ज्ञापन दिया गया है, यह है ज्ञापन। किसी मंत्री विधायक को ऐसा नहीं छोड़ा जिसने ना दिया। 20 बार अनुपमा जायसवाल से मिला हूं, कम से कम 35 बार, 7 महीने की बात है, 7 महीने से लड़ रहा हूं। और ये न्यूज चैनल का आभार देना, प्रतीक भैया का आभार देता हूं, जिनकी बदौलत आज 3 दिनों से लगातार मेरा मामला उठ रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे बनारस में पता नहीं थे? नहीं, लेकिन तुम पहुंच नहीं पाते, लेट हो गए। बनारस में लेट हो गए थे, फिर तुम इलाहाबाद में मिल गए, अब कानपुर में, लखनऊ में हम कल भी हैं, तो मैं कल भी होऊंगा। बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन योगी जी, अब 27,000 सीट अभी भी 68,500 में बाकी है। सभी नेता जितने भी हैं, सब लोग एक साथ होकर युवाओं का साथ दे, क्योंकि युवा देश चलाता है, न कि नेता चलाता है। तो इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूँ जी, बिल्कुल जवाब दीजिए, बिल्कुल जी, क्योंकि ये तो ऐसे घूमता रहेगा मेरे पीछे पीछे, कहाँ तक जाएगा ये? मैं सर से कहना चाहूंगी, जो सर कह रहे हैं कि उनको एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो मैं इतना कहूंगी कि हम लोग भी नोटा दबाएंगे और हम कहेंगे हमारे पास भी एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है, क्योंकि हर वैकेंसी निकालते हैं ऑन पेपर्स। इन्होंने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती निकाली ऑन पेपर्स, लेकिन कंप्लीट किए खाली 40,000 बच्चे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनको बच्चे ही नहीं मिल रहे। हम लोग एलिजिबल ही नहीं है, तो नोटा दबाएंगे आप? क्योंकि हमारे पास भी एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं इलेक्शन में। सारे के सारे ऐसे ही, जैसे ये हमें हटा देते हैं जॉब से कि तुम एलिजिबल नहीं हो, हमारे पास वैकेंसी तो बहुत है। योगी जी हमेशा कहते हैं उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज तो बहुत है, बट एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है। तो ऑब्वियसली इलेक्शन में बस कैंडिडेट्स तो बहुत है, बट नो वन इज एलिजिबल। वी विल आल्सो नॉट गो। तो हम नोटा दबाएंगे। अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये तो ऐसे घूमता रहेगा मेरे पीछे पीछे, कहाँ तक जाएगा ये? मैं इसीलिए कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य करिए। 68,500 की भर्ती जो थी, उसमें पासिंग मार्क्स कम करने का निर्णय सरकार ने ही लिया था, लेकिन कोर्ट ने उस निर्णय को खारिज किया, और कोर्ट के निर्णयों का पालन करना यह सरकार का संवैधानिक दायित्व है। बावजूद इसके 69,000 भर्तियां फिर उसके बाद आई। ये फिर अवसर था कि ये दोबारा उस भर्ती में जाकर के पार्टिसिपेट कर सके। मैं निवेदन करूंगा, आप युवा ऊर्जा है, आप शिक्षक होने वाले हैं, अगर इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की जिद रख करके आप काम करेंगे तो मैं मानता हूं सकारात्मक संदेश नहीं है। आप नए रोजगार के लिए आगे बढ़िए। आप किसी एक बात को पकड़ करके अगर पीछे पीछे घूमते रहेंगे तो समाधान नहीं होगा। सरकार समाधान चाहती है और सरकार ने समाधान के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन हम संवैधानिक दायित्वों से बंधे हुए हैं, इस बात को इनको समझना पड़ेगा। हम बहुत स्पष्ट है, इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम तो एक बात खाली कहना चाहते हैं प्रतीक भाई, बीएड-टीईटी वाले हों, ये लड़के हों, बीटीसी वाले लड़के हों, अनुदेशक लड़के हों, ये कहां पर चले गए केशव मौर्य जी, आदित्यनाथ योगी जी और नरेंद्र मोदी जी? मैं नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि 2014 में बनारस में इन बच्चों से नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, तब संविधान के दायित्व की इनको चर्चा नहीं थी, इनको जानकारी नहीं थी। असल बात है क्या कि वोट लेने के लिए इन बच्चों को बरगलाइए मत। ये अगर अराजक हो गए तो निश्चित तौर पर जान लीजिए हम और आप यहां पर खड़े नहीं हो पाएंगे। देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये राहुल गांधी की वही थ्योरी बता रहे हैं कि जो बेरोजगार होता है वो आतंकवादी हो जाता है। अरे मत भड़काइए, आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के इस फैब्रिक को, लोकतांत्रिक ढांचे को आप चोट मत पहुंचाइए कि जो बेरोजगार है वो आतंकी हो जाएगा, वो अपराधी हो जाएगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, अराजक और आतंकी में अगर इन्हें फर्क नहीं पता है तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी सबसे अराजक पार्टी और राहुल गांधी का बयान है कि जो बेरोजगार होते हैं वही आईएसआई में भर्ती हो जाते हैं, आईएस में भर्ती हो जाते हैं, वो तालिबानी हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि बेरोजगारी एक समस्या है, लेकिन उसका समाधान कौशल विकास के द्वारा आएगा। मैं राकेश सर से कहना चाहूंगी, जो सर कह रहे हैं कि उनको एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो मैं इतना कहूंगी कि हम लोग भी नोटा दबाएंगे और हम कहेंगे हमारे पास भी एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है, क्योंकि हर वैकेंसी निकालते हैं ऑन पेपर्स। इन्होंने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती निकाली ऑन पेपर्स, लेकिन कंप्लीट किए खाली 40,000 बच्चे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनको बच्चे ही नहीं मिल रहे।
हम लोग एलिजिबल ही नहीं है। तो नोटा दबाएंगे आप? क्योंकि हमारे पास भी एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है इलेक्शन में, सारे के सारे ऐसे ही जैसे ये हमें हटा देते हैं जॉब से कि तुम एलिजिबल नहीं हो। हमारे पास वैकेंसी तो बहुत है, योगी जी हमेशा कहते हैं उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज तो बहुत है बट एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है। तो ऑब्वियसली इलेक्शन में कैंडिडेट्स तो बहुत है बट नो वन इज एलिजिबल। वी विल आल्सो नॉट गो। तो हम नोटा दबाएंगे।